चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7 को हम सोल्व करेंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और ये थोड़ा सा लंबा होगा, है ना। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, उससे कोई बात नहीं, आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे एकदम सरल तरीक़ा से। तो चलिए इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी इसका अवकलन करेंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे और हम जो डायरेक्ट निकालना चाहते हैं dy/dx का जो मान होगा वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे y बराबर दे रखा है cos 3t बटा cos 2t। चलिए मैं निकाल रहा हूँ क्या, dy/dt। चूँकि t के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो क्या मिलेगा, cos 3t बटा √cos 2t और पूरे के बटा क्या होगा, dt होगा। कहने का मतलब हुआ कि y बराबर t देख रखा था, तो इस y के जगह पर हमने पूर्ण रूप से क्या किया, रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको हम u मान लेते हैं और इसको v मानते हैं। तो मेरा फार्मूला u/v के रूप में मिल जाता है। तो क्या होता है, ध्यान देंगे, मैं लिख रहा हूँ cos 2t डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना, cos 3t बटा dt माइनस क्या मेरे को मिलेगा, cos 3t डिफ्रेंशिएशन करेंगे √cos 2t। अब यहाँ पे देखेंगे बटा क्या होगा, बटा होगा dt और पूरे के बटा फार्मूला के रूप में आता है, वो होगा √cos 2t के स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि इसका अवकलन कितना होगा और इसका अवकलन कितना होगा। तो देखिए इसका जब हम अवकलन करेंगे तो मेरे को मिलेगा, थोड़ा सा हम रफ में करके दिखा देते हैं, देखिएगा हैं यहाँ पे देखेंगे, इसको अवकलन कर लेते हैं, इसको अवकलन कर लेते हैं, लास्ट में इसको रफ कर देंगे। मान लिया जाए कि y बराबर दे रहा है cos 3t, मैं इसको लिख सकता हूँ cos t के क्यू, है ना। चलिए इतना की जगह पर हम कुछ मानते हैं, मान लेते हैं u बराबर cos t। तो इसका अगर वैल्यू हम डाल दें इसके जगह पर u, तो मेरे को मिलेगा क्या, u q। इसका मतलब हुआ कि u बराबर इतना जगह पर u हम माने हैं, तो जाहिर सी बात है इतना की जगह पर हमको u रखना होगा, रखा, जैसे q था वैसे q रह गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, d cos t बटा dt बराबर बेटा होगा माइनस sin t। चलिए इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, तो थोड़ा सा मैथ आप लंबा टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो शायद आपका पता चल गया होगा, a स्क्वायर होगा। कैसे भाई, ये 3 आता है और इसमें से 1 घटता है। अगर ये हम 3 रखेंगे और u का मान हम डाल देंगे तो क्या होगा, cos t, ये जो स्क्वायर है यहाँ आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि मेरा जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखेंगे a मिलेगा और ये मिलेगा, यानी मैं कहूँ तो मिलेगा 3 cos स्क्वायर t और मेरे को मिलेगा sin t, चूँकि ये माइनस यहाँ पे ले लिया। चलिए ये तो मिला इतना के जगह पे। आगे देखिए ये मेरे को आने वाला है, उसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, cos 2t। चलिए ये मान लो कि y बराबर दे रखा था, है ना। तो चलिए इतना जब कुछ मानते हैं, चलो मान लेते हैं u बराबर 2t, हाँ मान डालो ओरिजिनल समीकरण में, तो क्या होगा √cos, चूँकि इतना की जगह पर u माने हैं, मैंने यहाँ u रख दिया। आगे चलिए इतना की जगह पर भी मैं कुछ मान लेता हूँ, क्या मानूँ, यानी m बराबर मान लेते हैं cos u। चलिए ठीक है, तो क्या मेरे को मिलेगा, समीकरण में रखेंगे तो मेरे को मिलेगा m। अब चलिए इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका करेंगे और इसका करेंगे। देखिए इसका करेंगे तो सिर्फ 2 होगा, ठीक। इसका करेंगे
तो माइनस साइन यू होगा। अगर यू के जगह पर हम वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा, 2t होगा। चलिए इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 होगा। अगर m का मान डालेंगे तो क्या मिलेगा, cos u मिलेगा। अगर u का मान डालेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, 2t मिलेगा। यानी इतना इंटू इतना इंटू इतना, यानी मेरे को मिलने जा रहा है, क्या मिलेगा बाबू, साइन 2t इंटू 2/2 रूट कॉस 2t। अगर 2 से 2 हम हटा दें तो फाइनल रिजल्ट मेरे को क्या मिलेगा, माइनस साइन 2t/√अंडर कॉस 2t। चलिए ये थोड़ा सा हम लोग आसानी से इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो चलिए दोनों को देख लिया। तो चलिए ये जो देख रहे हैं ये कॉस क्यू का अवकलन है, तो यहाँ पर रखेंगे, ध्यान देंगे, रूट कॉस 2t इंटू माइनस 3 कॉस स्क्वायर t, फिर क्या लिखेंगे, साइन t, है ना। माइनस है, माइनस देंगे। अब इसके पास जाएंगे तो जैसे था वैसे ही छोड़ेंगे, कॉस क्यू टी इंटू, इसके पास जाएंगे, आपको दिखाई दे रहा बाबू, है ना। तो लिखेंगे माइनस साइन 2t बटा क्या, रूट कॉस 2t। चलिए इतना आपको दिखाई दे रहा है ना, समझ में आ रहा है। चलिए जो ये बटा में देख रहे हैं तो इससे इसको हटा दीजिए, तो मेरे को फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, कॉस 2t। अब चलिए अगर हम इसके नीचे 1 मान ले, पूरे के नीचे 1 मान लेते हैं, चूँकि इनटू में है तो 2 स्टेप एक साथ में कर रहा हूँ। तो इसको अगर भिन्न के घटाव करेंगे तो इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे को मिलेगा क्या चीज़, कॉस 2t इंटू माइनस 3 कॉस स्क्वायर t, और फिर क्या मिलेगा, साइन t, माइनस, अगर माइनस माइनस देखा जाए तो प्लस हो जाएगा, और क्या मिलेगा, कॉस क्यू टी साइन 2t बटा क्या मिलेगा बाबू, रूट अंडर कॉस 2t। ये अब बच गया, ये क्या मिलेगा, कॉस 2t। ध्यान दीजिएगा, एक एलसीएम लेंगे इतना आएगा, क्लियर। अगर इसमें इससे गुना करेंगे तो इतना इंटू इतना, कंप्लीट बचेगा इतना। जैसे था वैसे मैंने लिख दिया, माइनस माइनस प्लस मैंने कर दिया, जो था वही दिया, जो था वही दिया। बटा में क्या होता है, ये रह गया, तो जो बटा था बटा रह गया। मेन तला मेरा ये है, मेन तला ये है, जैसे वैसे। चलिए समझ में आ रहा बाबू। चलो यहाँ देखो, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको माइनस इधर लेते हैं, कॉस 2t, फिर लिखते हैं 3 कॉस स्क्वायर t, मैं लिख रहा हूँ साइन t प्लस कॉस क्यू टी, फिर क्या लिखूँ मैं, साइन 2t। यानी इसके नीचे जो मिलेगा वो मिलने वाला है ये क्या, कॉस 2t इंटू कॉस 2t। चलिए इतना हमको तकलीफ नहीं। एक काम कीजिए, ये जो देख रहे हैं इसका फार्मूला डाल दीजिए। तो चलिए का स्टेप और मैं आगे चलता हूँ। माइनस, देखो तो जी ठीक से दिखाई दे रहा है, 3 साइन स्क्वायर टी साइन टी प्लस क्या होगा, कॉस क्यू टी, इसके जगह पर मैं लिखता हूँ 2 साइन टी इंटू कॉस टी, यानी साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मेरा फार्मूला होता है। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं देखते रहिएगा, मैं लिख रहा हूँ कॉस 2t, जैसे था वैसे 2t। चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आप बस छोड़ दीजिए, इसको मैं रब करता हूँ। अब चलिए आगे चलते हैं। इसमें साइन है, और इसमें देखा जाए
तो यहाँ पे एक मिस्टेक मेरे साथ क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे 3 cos स्क्वायर टी है, लेकिन यहाँ पर मैंने मिस्टेक क्या होगा, cos स्क्वायर टी होगा। देखते रहिएगा। अब चलिए कॉमन लेते हैं, cos टी sin टी, यानी ये इतना कॉमन हम लेते हैं तो क्या मेरे को मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे sin टी cos टी, ध्यान देंगे बच जाएगा, ये माइनस में बच जाएगा cos 2t। चलिए अब यहाँ से देखिए ये स्क्वायर एगो निकल गया तो ये क्या बचेगा 3 cos t, चूँकि एक स्क्वायर निकल गया वो बच गया, साइन निकल गया तो ख़त्म हो गया, प्लस था प्लस दीजिए, प्लस में क्या चलेगा, इसको इसी को इसी रह दीजिए, चूँकि इतना ले लीजिए कॉमन, तो जाके क्या बचेगा 2 cos q t। अब देखिए ये 2 को यहाँ लगा दिया, ये पूरा कॉमन निकल गया। चलिए दिखाई दे रहा बाबू, बटा में क्या बचेगा 2 cos 2t इंटू cos 2t। अब ये काम किया जाए, ये आपको cos 2 जो दिखाई दे रहा है इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला में परिणत करें, क्या मेरे को मिलेगा, ध्यान देंगे sin t और cos t। अब ध्यान देंगे एक फार्मूला हम लोग देखा था, यहाँ लिखते तो दिखा देता बाबू एक स्टेप और, चलिए मैंने लिखा नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। ये होता है 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, हम लोग पढ़े थे। अगर हमको साइन को चेंज कर दें, चूँकि पूरा cos है तो इसको cos के रूप में रखेंगे, cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर x। चलिए cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x, ये जुटेगा तो यहाँ पर ये जो माइनस है ये वाला, इसके अंदर खाली सिर्फ इतना के जगह पर मैं लिख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, अब क्या बचेगा 3 cos t प्लस 2 cos q t बटा क्या मिलेगा cos 2t रूट अंडर cos 2t। चलिए कोई तकलीफ, आगे बढ़ते हैं। मैं लिख रहा हूँ sin t cos t, बाबू क्या मिलेगा, अगर इससे गुना करेंगे तो माइनस होगा, प्लस और माइनस माइनस, और इसके साथ गुना करें तो क्या मिलेगा 6 cos स्क्वायर t, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3 cos t प्लस 2 cos q t बटा cos 2t रूट अंडर cos 2t, जैसे था वैसे यहाँ पर समझे बेटा। इससे गुना करेंगे माइनस से तो माइनस होगा, ये प्लस होगा, और इसके साथ गुना करेंगे तो इतना होगा, और माइनस माइनस प्लस ये इतना हो जाएगा, जैसे था वैसे मैंने छोड़ दिया। अब इसको हटाते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा sin t cos t, ध्यान देंगे यहाँ पर 4 जो देख रहे हैं 6 माइनस में है 2 प्लस में है, तो माइनस में क्या बचेगा 4 cos। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे बेटा, इससे जब इससे गुना करेंगे तो 2 cos स्क्वायर t है, और cos t से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3 मिलेगा ना, 3 मिलेगा ना, तब नहीं यहाँ मिलेगा 4 cos q t। अब देखिए प्लस क्या होगा 3 cos t, चलिए नीचे जैसे के तैसे cos 2t रूट में क्या जाएगा cos 2t। थोड़ा सा देखेंगे सोनाली क्या दिखना है। अब देखिए अगर ये माइनस साइन हम कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो मिलेगा sin t cos t 4 cos qt माइनस 3 cos t बटा क्या मिलेगा cos 2t रूट के अंदर मिलेगा क्या चीज cos 2t। चलिए इतना के बराबर फार्मूला होता है cos 3t, तो मैं लिख रहा हूँ sin t cos t, और यहाँ पर लिख रहा हूँ cos 3t। चलिए बटा में क्या होगा
बोलो cos 2t और फिर होगा कौची cos 2t। यानी इसका मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू हम लोग देखे, ये जो वैल्यू देखे, ये कितना भाई किसका वैल्यू था dy/dt का। अब सेकेंड में नंबर किसका आता है इसका। अब यहाँ पे देखेंगे मैं लिख रहा हूँ x बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है सुना लिए sin QT बटा cos 2t और इसका रूट। आगे बढ़िए, इसको मैं निकालना चाहता हूँ dx बटा dt, चूँकि t के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, बराबर क्या मिलेगा d sin QT बटा रूट में cos 2t बटा क्या मिलेगा dt। चलिए एक स्टेप और लिख सकते हैं बेटा, समझेंगे। इसको लिखते हैं तो पहले अवकलन इसको छोड़ देते हैं, इसको अवकलन कर लेते हैं। पहले चूंकि भी आता है, इसको भी उसी तरीके से यू मानिए और उसी तरीके से इसको भी मानिए, तो क्या मिलेगा cos 2t डिफ्रेंशिएशन इसको करेंगे किसको sin QT बटा dt का, माइनस से मान दीजिए। अब इसको छोड़ देंगे, छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा sin QT है ना, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा रूट अंडर cos 2t का, और बटा में क्या होगा dt। अब पूरे बटा में क्या होगा, पूरे बटा में क्या होगा बोलिए, तो v² यानी इसका होगा, यानी रूट अंडर होगा, दिखाई दे रहा है बाबू, cos 2t के स्क्वायर। अगर चाहूँ तो इससे इसको हम हटा सकते हैं। आगे बढ़िए, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो थोड़ा सा एक बार हम करके हमने दिखाया, वहाँ पे sin q था, सॉरी cos q था, यहाँ पे sin q है। सिंपल एकदम उसी के तरीक़ा से करेंगे और थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसका होगा, इसका जो मिलेगा तो मिलेगा 3 sin स्क्वायर t इंटू cos t। जैसे मैं यहाँ देखो हमने कहाँ किया, देखो यहाँ पे किया 3 cos स्क्वायर, तो जो देले था वही लिखा स्क्वायर में, और ये वो जो cos बचा उसको अवकलन किए तो साइन बदला, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 sin स्क्वायर हो जाएगा, एगो साइन बचेगा उसको क्या होगा cos में परिणत होगा। तो चलिए देख लीजिए, जैसे कहते हैं इसे सुना दिखाई दे रहा, रूट cos 2t इंटू 3 क्या होगा sin स्क्वायर t इंटू क्या होगा cos t माइनस, देखिएगा यहाँ पर क्या मिलेगा sin QT। इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको जैसा कि देख रहे हैं सेम है ना, यही होगा, यही ना होगा। एक जगह पर मैंने करके बताया तो क्या होगा इंटू कुछ सुना sin 2t बटा रूट अंडर cos 2t, यही ना होगा, माइनस है जी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे, लंबी मैथ है, सोच लंबा ही करना होगा। आगे बढ़िए, ये तो हो गया, लेकिन बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में ये वाला लिखना पड़ेगा, क्या लिखें cos 2t, इतना समझो बाबू। चलिए ये माइनस इसको प्लस बना दीजिए, तो क्या मिलेगा, एक स्टेप आओ आगे बढ़िए, cos 2t 3 sin स्क्वायर t cos t प्लस क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस sin QT, और फिर क्या मिलेगा sin 2t बटा में क्या मिलेगा बाबू रूट अंडर cos 2t, और पूरे के बटा में क्या मिलेगा cos 2t। अब एक काम करिए, अगर इसके नीचे हम 1 मान ले और इस तरह से इससे गुना कर दे और नीचे गुना कर दे, तो ये मेरा ओरिजिनल इतना गुनी इतना दोनों रूट में है, तो कंप्लीट इतना बचेगा, तो क्या बचेगा अच्छा ध्यान, cos 2t 3 sin स्क्वायर t cos t प्लस sin 3t और cos नहीं बल्कि sin 2t, बोलो ना जी, बटा में ये वाला होगा और ये वाला होगा मेन तले तो नीचे उतर जाएगा,
तो डायरेक्ट यहाँ करते हैं cos 2t रूट अंडर cos 2t। अब चलिए, अब क्या चलना है बाबू, तो इसको चेंज कर दीजिए कौची में। तो यहाँ पे लिखेंगे cos 2t 3 sin स्क्वायर t cos t प्लस इतना देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखाएगा cos t हो गया, यहाँ पे हो जाएगा sin q t, ठीक है, इनटू इसको तोड़ते हैं तो 2 sin t और cos t होगा, बट्टा में मेरे को क्या मिलेगा, तो cos 2t रूट अंडर cos 2t। दिखा दे रहा बाबू, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है। फिर कॉमन ले लीजिए, वही कॉमन ले लेते हैं, sin t cos t, बचा क्या cos 2t। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना बचेगा, सुना, एरम से साइन निकल जाएगा, ये cos निकल जाएगा, तो बचेगा 3 sin t, ये तो कॉमन निकल गया, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, ये दोनों निकल जाएगा, तो यही बचेगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 sin q t बटा क्या मेरे को मिलेगा cos 2t रूट अंडर cos 2t, यही मिलेगा। अब ज़रा सोचिए, इसको पूरे साइन देख रहे हैं, इसके साइन के रूप में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अभी बताए थे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है, अगर इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यानी 1 माइनस 2 क्या होगा, साइन स्क्वायर x होगा। ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, cos 2x का, चूँकि cos 2x है। अगला फार्मूला क्या होता है, तो अपना अगला बताए थे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसका 3 फार्मूला, इतना के बराबर ये भी होता है, और इतना के बराबर ये भी होता है, और इतना के बराबर ये भी होता है, जो एक फार्मूला आपको उधर लगाया था। चलो आगे बढ़ते हैं, तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसे देखेंगे sin t cos t, हम इसके जगह पर ये वाला भर रहे सोना, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, है ना, इसको ब्रैकेट लगाओ मंझली से, आई कितना होगा 3 sin t प्लस क्या होगा 2 sin q t। काहे बाबू, काहे झुक रहा है जी, है ना, आपको लग रहा है कि ये मैथ भारी पड़ रहा है ना, झुक रहे हो जी, झुकना तक आके झुकना है ना, हम थोड़ा सा वीडियो रोक देंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ क्या करो, गुना करो, यहाँ पर लिख रहे हैं sin t, क्या होगा बोलो बेटा, इससे गुना करेंगे हम, क्या होगा 3 sin t माइनस इसके साथ गुना होगा तो कितना होगा 6, क्या होगा बाबू sin q t ना, साइन स्क्वायर sin q, ठीक, प्लस है तो प्लस रह दो, क्या होगा 2 sin q t बटा क्या मिलेगा cos 2t रूट अंडर cos 2t, यही नहीं मिलेगा। अब ज़रा सोचिए, अब देखिए 4 में से चल जाएगा, क्या मिलेगा, हाँ, तो यहाँ पर देखिए sin t cos t, अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो मिलेगा 3 sin t माइनस क्या मिलेगा 4 sin q t बटा क्या मिले जा रहा है cos 2t और रूट अंडर cos 2t। अब यहाँ पे देखेंगे sin t cos t, बेटा इतना का फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप 11 में पढ़े होंगे, 3 sin x माइनस 4 sin qx बराबर होता है sin 3x। यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या sin 3x बटा cos 2t और रूट अंडर cos। अब चलिए, अब हमारा काम हो गया ओके, अब कुछ नहीं करना है। ए मिला कि किसका, इसका dx बटा dt। चलो बेटा इतना, अब हम लोग चलते हैं आंसर की ओर।
ध्यान देंगे। आंसर हमको निकालना था डी वाई बटा डी एक्स बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं डी वाई बटा डी टी बटा डी एक्स बटा डी टी। अब मान रख दीजिए। अब जब मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, इतना का मान कहाँ मैंने लेकर के आया है, इतना का मान देखो मैंने लेकर के आया है, देख रहे हो, इतना का मान मैंने यही लेकर के आया है ना। तो लिखेंगे माइनस साइन टी कॉस टी और कॉस 3t बटा यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस 2t और रूट अंडर कॉस 2t। मेन तल्ला है, दे दो। इसके जगह पर मैंने ये लेकर के आया, ये लेकर के आया क्या चीज़, साइन टी कॉस टी और यहाँ पर आया कोई चीज़ साइन 3t बटा क्या मेरे को मिलेगा, कॉस 2t मिलेगा कॉस 2t। चलो बेटा देखो तो इसे कट जाएगा, ये नीचे से नीचे वाला कटेगा। चलो बचा क्या ऊपर वाला ना, माइनस साइन टी कॉस टी कॉस 3t बटा साइन टी कॉस टी। अभी क्या भैया कॉस, क्या बचेगा साइन 3t। बेटा इसे ही कट गया, बच गया माइनस कॉस 3t और साइन 3t बराबर होता है माइनस कॉस 3t। यही हम लोग का क्या करना था, आंसर लाना था। थोड़ा सा लंबा हो गया तो मैं क्या करूं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप लोग बस इसको ध्यान से देखिए, सारा को सारा एकदम आसान तरीका से मैंने बनाया। जहाँ भी जो कुछ किया, जो फार्मूला का प्रयोग किया मैंने आपको दिखाया। तो चलिए यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना का बड़ा फार्मूला जो होता है साइन 3x मैंने लिख दिया, तो x लिखना उचित नहीं है। यहाँ पे क्या होगा बाबू, t होगा, क्योंकि t के रूप में हम इसको प्रयोग किया है ना, t होगा यहाँ पर, है ना। तो चलिए यहाँ से आपको पता चल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आंसर कॉट 3t। ठीक है बेटा, मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।